नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों 99% लोग गलत करते हैं शिव की पूजा, अर्थात दोस्तों अपने आप से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि भगवान शंकर जी की शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। अगर हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से, तरीके से शिवलिंग की अगर पूजा करेंगे तो दोस्तों आपको तत्काल आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगा। और एक खास बात दोस्तों, शिव पुराण में स्पष्ट लिखे हैं कि शिव पुराण में बताए उपाय से अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा किया जाए तो भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों 10 जुलाई को सावन के पहले सोमवार हैं और इस वर्ष 2023 में अत्यधिक मास पड़ने के कारण 8 सोमवार की व्रत रखी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे वीडियो में शो हो रहे हैं ये शिवलिंग को देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 बड़े बड़े तस्वीर नजर आ रहे होंगे। दोस्तों मैं इसी के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से किया जाए। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार भोलेनाथ की शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होता है। वीडियो को जरा से भी मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर आज की वीडियो मिस कर देते तो सारी जिंदगी आपको यह पछतावा होगा कि शिवलिंग की पूजा करने का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और दोस्तों कितना भी आप भगवान भोलेनाथ के दरबार पर माथे टेक लीजिए, कितना भी दोस्तों आप जो सिर पटक लीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। तो दोस्तों मैं फोटो जूम करके दिखाना चाहूंगा। ये देख लीजिए, ये जो स्थान होता है ये शिवलिंग के आखिरी छोर का, ये सामने वाले हिस्से का, ये भगवान श्री गणेश जी का स्थान होता है। दोस्तों इसके बाद इसके बगल वाला जो हिस्सा देख लीजिए, ये रेड कलर का जो नजर आ रहे हैं एरो बने हुए हैं, ये भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है, ये कार्तिकेय का हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों ये हिस्से देख लीजिए, दोस्तों ये देवी अशोक सुंदरी जी का ये स्थान है शिवलिंग पर। इसके बाद दोस्तों ये जो रेड कलर का बना हुआ है हाफ, ये जो नाग जी हैं इसके ये बाजू में देख लीजिए, ये माता पार्वती जी का स्थान माना जाता है। अब यहाँ पे अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि सीधा भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर आए, सीधा जल फटाफट डालना शुरू कर देते हैं और भगवान भोलेनाथ जी को जो भी बन पड़े वह सारे चीज चढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। विशेष अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना बोल करके शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। और किस प्रकार से पूजा करना है इस वीडियो में जानते हैं, सीख लीजिए। दोस्तों अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूले। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अगर आप भी शिव भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ को थोड़ी बहुत अगर आप उनके प्रति दिल में आपकी आस्था है तो इसे अपने दोस्तों यारों में शिव भक्तों तक आगे पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि इस प्रकार की अमूल्य जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो। मैं वीडियो जूम करके दिखाना चाहूंगा, ये स्थान देख लीजिए। तो ये है भगवान श्री गणेश जी का स्थान। जब आप दोस्तों एक लोटा सादे जल रखें और भगवान शंकर जी के शिवलिंग को अभिषेक करने जा रहे तो सर्वप्रथम थोड़ी जल, सबसे पहले जल ये भगवान श्री गणेश जी के स्थान पर, थोड़ी सी जल, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जल ये भगवान गणेश जी के स्थान पर चढ़ानी है। दूसरा जल ये भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पे है। अर्थात दोस्तों जब जलाधारी से अभिषेक करेंगे, अर्थात दोस्तों जब लोटे से भगवान शंकर जी के शिवलिंग को अभिषेक करने जा रहे हैं तो दूसरे जल ये भगवान कार्तिकेय जी के स्थान दिख रहे हैं, ये रेड कलर का देख लीजिए एरो बने हुए हैं, तो इसमें आपको डालना है। तीसरा जल दोस्तों ये देवी अशोक सुंदरी लिखा है, देख लीजिए एरो बना हुआ है, यहाँ पे देवी अशोक सुंदरी का इस शिवलिंग पर वास माना जाता है, तो यहाँ पे आपको तीसरा जल चढ़ाना है। चौथा जल ये पार्वती माता जी का स्थान है, जो ये रेड कलर का हाफ ये बना हुआ है, ये माता पार्वती जी का स्थान माना जाता है शिवलिंग पर। तो यहाँ पे आप जो थोड़ा सा जल जो है एक राउंड गोल घुमाते हुए, पूरा एक राउंड शिवलिंग को गोल, शिवलिंग पर गोल आपको जल घुमाना है। ये पार्वती जी का स्थान है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर आपको शिवलिंग पर जो शिवलिंग की ऊपरी सतह होता है, इसे भगवान भोलेनाथ जी के स्वरूप माने जाते हैं, यहाँ पे आपको जल चढ़ाना है, तो आपको शिव पूजा करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप मान के चलिए भगवान शंकर जी के शिवलिंग की पूजा करने जा रहे, सीधा एक लोटा जल लाएं और शिवलिंग पर सीधा भगवान भोलेनाथ जी के कहे जाने वाले स्थान पर ही चढ़ा दिए, तो दोस्तों ये तीनों के जो भगवान श्री गणेश जी हैं, देवी अशोक सुंदरी हैं, भगवान कार्तिकेय और यहाँ तक कि माता पार्वती जी की भी पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए दोस्तों आपकी कोई भी मनोकामना वह अधूरी हो जाती है और शिव पुराण के अनुसार बताए गए उपाय को करेंगे तो आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। अब इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होता है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार, आप अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए इच्छा अनुसार ये चीजों को जरूर चढ़ाइए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस जानकारी को पूरी पाने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना है। मैं हमेशा आप सभी लोगों को कहता हूं कि अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, अधूरे ज्ञान लटकते तलवार की तरह होते हैं, न जो स्वयं की कल्याण करती हैं और न और किसी और की।
तो दोस्तों शिव पुराण में स्पष्ट लिखे हैं कि कुशा की जल से अर्थात दोस्तों जो कुश होता है इसके जल से अगर भगवान शंकर जी की अभिषेक किया जाए तो जो रोग होते हैं, दुख होते हैं, इससे छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होता है। जो लोग दही से अभिषेक करते हैं उन्हें पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस से अभिषेक करने पर जो भक्त भगवान शंकर जी के शिवलिंग को गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर शिवलिंग को अगर मधु युक्त जल से अभिषेक किया जाए तो धन में वृद्धि होती है। जो लोग धन में वृद्धि करना चाहते हैं, अपने अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति सादे जल में मधु मिला करके, शहद मिला करके भगवान शंकर जी के शिवलिंग को अभिषेक करें तो धन में वृद्धि होती है। शिव पुराण कहते हैं कि तीर्थ जल से अभिषेक करने पर, जी हाँ, अगर भगवान शंकर जी के शिवलिंग को तीर्थ के जल से अभिषेक किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। अर्थात दोस्तों मृत्यु के बाद आपको भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होता है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने पर रोग नष्ट होते हैं। लंबे समय से जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं ऐसे व्यक्ति को इत्र मिला हुआ जल से अभिषेक करना चाहिए। या ऐसा भी किया जा सकता है, कोई आपके घर परिवार में लंबे समय से बीमार है, उनके हाथ में एक लोटा जल और उसमें इत्र का कुछ बूंद डाल करके उनके हाथ में जो स्पर्श करा दीजिए और आकर के भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर अभिषेक करें तो धीरे धीरे दोस्तों उनके रोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और ये उपाय कम से कम आपको पूरे सावन के महीने में करने पूर्ण रूप से लाभ मिलेंगे। दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होता है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में पुत्र की किलकारी उठे तो दूध का अभिषेक भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर करें। और यह भी बोला जाता है कि प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामना पूर्ति करने के लिए दूध का अभिषेक करना चाहिए। अर्थात जो शुगर की बीमारी है, प्रमेह रोग हैं, ये सब दूध का अभिषेक करने से शांति होती है। दूध, शर्करा, ये दोनों को मिक्स करके अभिषेक करने पर सुबुद्धि की प्राप्ति होता है। दूध और शर्करा ये दोनों को मिश्रित करके शिवलिंग पर अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होता है। इसके बाद दोस्तों घी का अभिषेक करने पर वंश विस्तार होता है। जो लोग अपने वंश में विस्तार करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति घी का अभिषेक भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर करें। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रु का नाश होता है। जो रोग होता है, शत्रु होता है, उनका नाश होता है। और शुद्ध शहद से भगवान शंकर जी के शिवलिंग के अभिषेक करने से पाप का नाश होता है। अगर आप चाहते हैं कि पूर्वकृत आपके पाप मिट जाएं या फिर नष्ट हो जाएं तो ये जो है अभिषेक कर सकते हैं। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं, ये थे भगवान शंकर जी को अभिषेक किए जाने वाले द्रव के बारे में। अब जानते हैं चढ़ाए जाने वाले वस्तु के बारे में कि भगवान शंकर जी को क्या चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होता है। वीडियो को जरा से भी मिस मत करना। इस वीडियो दोस्तों इस वीडियो से आपके सारे तकदीर संवर जाएंगे, आपकी किस्मत ही बदल जाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है। तो शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होता है। जो लोग शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाते हैं वो सुन लीजिए, अगर आप कच्चे चावल नित्य चढ़ाते हैं शिव पूजा में तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगा। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। कैसा भी आपके पूर्वकृत पाप हो, शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है। जब वह परेशानी शारीरिक हो, मानसिक हो, दैहिक हो, कैसा भी परेशानी हो, वह परेशानी दूर हो जाता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होता है। सुयोग्य पुत्र चाहिए तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य को तेज बुखार है वह कम हो जाता है। यह भी माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की कुछ बूंद अगर बच्चे को पिला दिया जाए जिससे बुखार है, उनके बुखार भी दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर के चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। और शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होता है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होता है। और शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी, मधुमेह संबंधी बीमारी दूर होती है। दोस्तों शिवलिंग पर गाय का दूध से बना हुआ शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसी के साथ शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्ते को चढ़ाने से सभी तरह के जो दुख हो इससे मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों अगर आप भी समी के पत्ते चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों ये भी माना जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग को अगर किसी रोग से हर प्रकार के बाद आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही, उपाय करने के बाद थक चुके हैं, तो दोस्तों जल में दूध के साथ सफेद तिल मिलाकर के, जल में दूध के साथ सफेद तिल मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं तथा इस उपाय से संतान की भी प्राप्ति
होती हैं। शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, लंबी आयु के लिए अगर शिवलिंग पर सफेद वस्त्र व जनेऊ अर्पित करें तो इससे भगवान शंकर जी की कृपा मिलती है, आपको लंबी आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके शीघ्र जो भी इच्छित है मनोकामना वह पूर्ण होती है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाली जिन वस्तुओं के बारे में बताया हूं, जिन द्रव के बारे में बताया हूं, ये द्रव दोस्तों आज से आप जरूर चढ़ाना शुरू करेंगे। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो में बताया गया अमूल्य जानकारी आपको कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर करना न भूलना। दोस्तों, आपके एक छोटे से शेयर किसी की मनोकामना को पूरी करा सकती है, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। तो अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अपने घर परिवार वालों में तथा अन्य शिव भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करना। आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।